Good morning, students. How are you? I think you will be fine there. Okay. Now, आज भी मैं आप लोगों के साथ में इंग्लिश की वर्ड पावर की वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और आज हम लोग 26 वर्ड सीखेंगे। ये सारा वर्ड मैं हिंदू न्यूज़पेपर से कलेक्ट किया हूँ और ये सारा वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैं कुछ वर्ड का वोकेबलरी का मैं फिगर के माध्यम से पॉइंट आउट किया हूँ और इस स्टोरी में मैं टोटल 26 वर्ड का उपयोग किया हूँ और आपको वो वर्ड एकदम जादुई तरीके से याद हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल में ग्रामर की वीडियो और टेक्स्ट बुक और लिटरेचर की वीडियो मैं अपलोड करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल में विजिट करें और मेरे साथ रहें और मेरे साथ इंग्लिश सीखें। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग उम्मीद की दिशा इस स्टोरी के माध्यम से 26 वर्ड सीखेंगे और वो कैसे सीखेंगे, बहुत ही जादुई ढंग से मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डियर फ्रेंड्स, तो आज की वर्ड का जो कुछ वर्ड है जो माइंड मैप में आप देख पा रहे हैं, इसके बाद मैं इस स्टोरी को मैं अब यहाँ पे शुरू करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आज की स्टोरी की शीर्षक है, आप देख पा रहे हैं, वो है आपका जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उम्मीद की दिशा, है ना। अब ये स्टोरी को किस तरह से आप सीखेंगे और कैसे आप अच्छी तरह से वोकेब को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी अगर जितना अच्छे से आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर में वर्ड पावर की भंडार होनी चाहिए। अगर आपके अंदर में वर्ड पावर की भंडार नहीं है तो आप यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बिकॉज each and every language, if you want to learn, first of all you have to increase your word power, then you have to speak fluently. Dear friends, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद की दिशा, इसमें मैं 26 वर्ड एकदम स्टैंडर्ड वर्ड को शामिल किया हूँ और जैसा कि आप माइंड मैप में देख चुके हैं, तो ये से आपका स्टोरी में मैं शीर्षक है, टाइटल है उम्मीद की दिशा। तो यहाँ पे एक सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, एक छोटे से शहर में एक कंजर्वेटिव समाज था जहाँ लोग नई सोच को स्वीकार नहीं करते थे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसी ढंग से आपको इस स्टोरी को याद करना है। एक छोटे से शहर में एक कंजर्वेटिव समाज था जहाँ लोग नई सोच को स्वीकार नहीं करते थे। इस माहौल में आन्या एक साहसी लड़की कुछ नया करने की चाह रखती थी। उसका रास्ता आर्जुअस था लेकिन उसने हार नहीं मानी। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से वन पैराग्राफ आपका कंप्लीट होता है और इस पैराग्राफ में आप दो वर्ड का यूज देखें। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब होता है परिवर्तन विरोधी, है ना, जो समाज को चेंज नहीं होने देने की सोच रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कंजर्वेटिव बोलते हैं। दूसरा है आर्जुअस, आर्जुअस का मतलब होता है कठिन, है ना। तो इस तरह से आपको याद करना है, ये स्टोरी को सुनना है बार बार, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। मैं एक बार इस पैराग्राफ को फिर याद रिपीट कर रहा हूँ। एक छोटे से शहर में एक कंजर्वेटिव समाज था जहां लोग नई सोच को स्वीकार नहीं करते थे। इस माहौल में आन्या एक साहसी लड़की कुछ नया करने की चाह रखती थी। उसका रास्ता आर्जुअस था लेकिन उसने हार नहीं मानी। मतलब एक समाज था जहां पर एक छोटा सा शहर था जहां पर कंजर्वेटिव समाज था और वहां एक लड़की का नाम है आन्या जो रहती थी और वह एक नया करने की सोच रखती थी, लेकिन क्या था, रास्ता बड़ा आर्जुअस था, कठिन था। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ में है, आप देख पा रहे हैं, उसे बचपन से ही महसूस हुआ कि समाज की कई पुरानी प्रथाएं बहुत इनरेज्ड है। जो लड़कियां अपनी बात कहती उन्हें अक्सर स्टिग्मेटाइज्ड स्टिग्मेटिज्ड और कभी कभी ऑस्ट्रेसाइज्ड भी कर दिया जाता था। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं। उसे बचपन से ही महसूस हुआ कि समाज की कई पुरानी प्रथाएं हैं जो इनरिज्ड हो चुकी है। इनरिज्ड मतलब होता है दृढ़ता से जमी हुई है, मतलब जड़ बना चुके हैं, वो चेंज करना इम्पॉसिबल है, वैसे को इनरिज्ड बोलते हैं, है ना, दृढ़ता से जमी हुई है। और उसके बाद है, जो लड़कियां वहां पे चेंज की बात करती थी, उस समाज को बदलने की बात करती थी, उन्हें अक्सर स्टिग्मेटिज्ड, है ना, स्टिग्मेटिज्ड किया करते थे, मतलब कि उसको बहिष्कृत करते थे, कलंकित करते थे और कभी कभी ऑस्ट्रेसाइज्ड भी कर दिया जाता था। मतलब स्टिग्मेटिज्ड और ऑस्ट्रेसाइज्ड लगभग एक ही वर्ड है, और स्टिग्मेटिज्ड मीन्स कलंकित करना और ऑस्ट्रेसाइज्ड मतलब बहिष्कृत कर देना।
नेक्स्ट पैराग्राफ, लेकिन आन्या का सपना था कि वह अपने क्षेत्र में कुछ स्पेक्टाकुलर करे और सफलता के पाइनेकल पर पहुंचे। लेकिन आन्या उतने सारे को समस्याओं को, डिफिकल्टीज को झेलते हुए उनकी सोच थी कि मैं अपने समाज में कुछ करूं और वहाँ पे कुछ करूं, अपने समाज के लिए कुछ करूं, ठीक ना, स्पेक्टाकुलर करूं, शानदार करूं और उस अपने शिखर पर पहुंचूं, है ना। पाइनेकल मतलब शिखर पर, स्पेक्टाकुलर मतलब शानदार करें। आन्या का सपना था कि मैं अपने समाज में कुछ करूं और मैं उस समाज को एक शिखर पर पहुंचा दूं। डियर फ्रेंड, सब कहते थे उनको, है ना, सब कहते थे अगेंस्ट ऑल ऑड्स, तू सफल नहीं हो सकती। वह इम्पैथेटिक थी और दूसरे का दर्द समझती थी, इसलिए उसके सपने में लोगों की भलाई शामिल थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो अगेंस्ट अगेंस्ट ऑल ऑड्स का मतलब होता है सब बाधाओं के बावजूद, है ना, सब बाधाओं के बावजूद, जितनी भी डिफिकल्टीज थी उनके, मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स के सफल होने के बावजूद भी तू सफल नहीं हो सकती, ऐसा लोग कहते थे कि बहुत सारे बाधाएं हैं, आप सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन वो इम्फैथेटिक थी क्योंकि वो काफी ज्यादा सहानुभूतिशील थी, सहानुभूतिशील। तो वो सहानुभूतिशील थी क्योंकि उसके अंदर में एक उम्मीद थी, ठीक ना। इम्पैथेटिक मतलब सहानुभूतिशील थी और वो दूसरे के दर्दों को समझते थे, इसलिए उसके सपनों में लोगों की भलाई शामिल थी। नेक्स्ट पैराग्राफ की बातें करें तो नेक्स्ट है आपका, कई बार वह थक गई, मन में आया शायद मुझे गिव अप चाहिए, लेकिन उसके दादा जो परिवार के पैट्रियार्कल पैट्रियार्कल मुखिया थे, हमेशा उसे हिम्मत देते। अब यहाँ पे हम लोग, वो मन में, उनके आन्या के मन में लगता था कि ये समाज को छोड़ दें, है ना, जो मैं कर रहा हूँ ये समाज के प्रति, उसको मैं छोड़ दूं। लेकिन उनके दादाजी एक मुखिया थे, जो पैट्रियार्कल मतलब पुरुष प्रधान होता है, उसको पैट्रियार्कल बोलते हैं, है ना, पैट्रियार्कल थे, पुरुष प्रधान थे। वे, उनके दादाजी उनको हमेशा हिम्मत देते थे। गांव में कई लोगों में उसके प्रति प्रेजुडाइज था, पर कुछ लोग उसे ट्रायल ब्लेजर समझकर प्रेरणा लेते थे। अब यहाँ पे लेकिन समाज, कई लोगों ने क्या किया कि उनको समाज में प्रेजुडाइज थे, है ना, प्रेजुडाइज मतलब पूर्वाग्रह, पहले से ही वहाँ पे भ्रमित थे लोग, लेकिन भ्रमित हो गए थे, पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। लेकिन ट्रायल ब्लेजर मतलब मार्गदर्शक, पहली करने वाली, है ना, मतलब फर्स्ट ऐसी लड़की जो समाज में आई थी, उसे ट्रायल ब्लेजर के रूप समझकर उसे क्या लेते थे, प्रेरणा लेते थे। तो ट्रायल ब्लेजर का मतलब होता है, ट्रायल ब्लेजर, है ना, ट्रायल ब्लेजर का मतलब हुआ आपका मार्गदर्शक के रूप में उनसे सजेशन लिया करते थे। आलोचक कुछ आलोचक अन अनरिपेंटेंट, है ना, कुछ आलोचक अनरिपेंटेंट थे और उसकी हर गलती पर ताने कसते, फिर भी आन्या ने हिम्मत नहीं हारी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक वर्ड है अनरिपेंटेंट। अनरिपेंटेंट का मतलब होता है अफसोस ना करने वाले, है ना। लेकिन कुछ आलोचक क्या थे, अनरिपेंटेंट मतलब अफसोस ना करने वाले थे, उसकी गलती पर ताने कसते थे। एक दिन उसने महिलाओं की शिक्षा के लिए आंदोलन की स्प्रीड हेड किया, पर बहुत लोग उसे इनिमिकल कहकर हमला बोले, कहकर हमला बोले। एक दिन उसने महिलाओं की शिक्षा के लिए आंदोलन की स्प्रीड हेड किया। स्प्रीड हेड मतलब होता है, क्या हुआ, स्प्रीड हेड का मतलब हो गया आपका नेतृत्व किया, है ना, नेतृत्व करना, स्प्रीड हेड किया। और इनिमिकल मतलब विरोधी, तो उसको क्या बोला कि, पर बहुत लोग उसे इनिमिकल बोले मतलब विरोधी कहकर हमला बोले उस पर। यह स्थिति रॉयल कर देती पर उसने अपने भावनाओं को काबू में रखा। रॉयल का मतलब क्या होता है बच्चे, तो रॉयल का मतलब चिड़चिड़ा। ये जो स्थिति थी उनको क्या करते थे, विरोधी करते थे, विरोधी मानकर उसे ताना कसते थे। तो इस स्थिति में उसे क्या होता था, चिड़चिड़ा हो जाती थी, मतलब क्रोधित हो जाती थी, रॉयल हो जाती थी। उसने धीरे धीरे महिलाओं को जोड़कर एक मजबूत टीम कंसोलिडेट की, है ना, कंसोलिडेट मतलब एकजुट की, मजबूत की। महिलाओं को एक धीरे धीरे जोड़कर एक बड़ा टीम बनाई और उस टीम को मजबूत की। लोगों ने इस मुहिम को
सौरभ का मतलब होता है, सौरभ का मतलब है समर्थन दिया। इस मुहिम को लोगों ने काफी ज्यादा उनको क्या किया, समर्थन दिया। सौरभ मीन्स समर्थन दिया। तो ये सारे वर्ड को आपको याद कर ये सेंटेंस में यूज करना है। उसने धीरे धीरे महिलाओं को जोड़कर एक मजबूत टीम कंसोलिडेट की। लोगों ने इस मुहिम को सौरभ शुरू किया, मतलब समर्थन देना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पहचान और काम लोगों को रिकॉग्निशन देने लगे। रिकॉग्निशन देने लगे मतलब, रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ, रिकॉग्निशन देने लगे मतलब पहचान देने लगे। तो डियर फ्रेंड, कोई भी अच्छे काम अगर कोई करता है तो उसको पहले बहुत परेशानियों से जूझना पड़ता है। वैसे ही आन्या एक अच्छे काम कर रही थी तो बहुत सारा क्या हुआ, उसके साथ परेशानी हो रही थी, डिफिकल्टी जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब उसकी पहचान लोगों के बीच में बन गई और उनका रिकॉग्निशन बन गया, है ना। लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। गांव की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। कई लोग इंसॉल्वेंसी और बैंक के कगार पर थे। लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। गांव की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। कई लोग इंसॉल्वेंसी और बैंक के कगार पर थे। मतलब इंसॉल्वेंसी का मतलब दिवालिया होने लगे और बैंक मतलब दिवालियापन के कगार पर थे। आन्या ने उनकी मदद के लिए योजनाएं शुरू की ताकि वे मेहनत और डिलीजेंस से फिर खड़े हो सके। तो डिलीजेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, तो डिलीजेंस मतलब कर्मठता या कड़ी मेहनत से वहाँ के लोग अच्छा कर पाए, इसलिए वहाँ पे क्या किया, वो एक योजनाएं स्कीम चलाई। सरकार की कुछ नीतियां कैपेक्स पर निर्भर थी। कैपेक्स मतलब होता है पूंजी निवेश, है ना। पूंजी, कैपेक्स मतलब पूंजी निवेश। पूंजी निवेश पर सरकार की कुछ नीति ऐसी थी जो पूंजी निवेश पर निर्भर थी। लोगों ने स्पेकुलेशन फैला रही थी कि क्या हालात सुधरेंगे या नहीं। स्पेकुलेशन का मतलब है यहाँ पे अनुमान या अटकलें, है ना। स्पेकुलेशन मतलब अनुमान कर रहे थे वहाँ के लोग, आन्या के घर के लोग, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग अनुमान लगा रहे थे कि क्या वो यहाँ पे सुधार पाएंगे ये समाज को। और इस बीच गांव में एक बड़ा रिफ्ट भी पैदा हो गया। रिफ्ट का मतलब क्या है, तो रिफ्ट का मतलब यहाँ पर आपका, रिफ्ट का मतलब है मनमुटाव या फूट बोल सकते हैं, है ना। तो मनमुटाव पैदा हो गई और आन्या का यहाँ पर उस गांव में क्या हुआ, एक रिफ्ट पैदा हो गई, मनमुटाव पैदा हो गई। लेकिन आन्या ने धैर्य रखा और लगातार काम करते रहे। बदलाव ब्राउट कुछ साल बाद गांव में पूरी तरह बदल गया। लड़कियां पढ़ने लगी, लोगों की सोच बदली और सपने उड़ान भरने लगे। ये फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग 26 वर्ड देखें। अगर आप यहाँ पे बातें करें तो इस स्टोरी का मोरल है आपका, कठिनाइयाँ कितनी भी इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट मतलब जड़ बनाए हो, कितनी भी कठिनाइयाँ, कठिनाई जो है इंटरेस्ट कर चुकी हो, इंटरेस्ट मतलब जमी हुई हो या पुरानी हो या बहुत ही दिनों से वहाँ पे चल रही है, वैसा वैसे कानून को तोड़ना या चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वैसा ही ये स्टोरी बता रही है। इंटरेस्ट हो तो दृढ़ निश्चय, सहानुभूति और मेहनत से बदलाव जरूर आता है। अपने सपनों के लिए लड़ो क्योंकि बदलाव हमेशा किसी एक साहसी दिल से शुरू होता है। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से वर्ड देखें, और ये वर्ड को आप ये स्टोरी के माध्यम से आप इस स्टोरी को लिखें अपने नोटबुक पे और इसे याद करें, एक दो बार पढ़ें। आप ये इंग्लिश के वर्ड को यूज करते हुए ये सेंटेंस को हिंदी में ही बोलें, लेकिन ये वर्ड को आपको यूज करना है साथ में, ताकि आपका सारी ये वर्ड आपको याद हो जाए। डियर फ्रेंड्स, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे आज हम लोग देख सकते हैं। तो पहला यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब जड़ जाना, किसी बहुत ज्यादा बहुत दिनों से है जो जड़ पकड़ लिया हो, मतलब बहुत पुरानी कोई भी चीज है जिसको हटा पाना बहुत मुश्किल होता है, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट। नेक्स्ट है ब्राउड। ब्राउड का मतलब है लाया या चेंज में तब्दील कर दिया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब होता है मनमुटाव या फूट डालना। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने और वह वर्ड है, आप देख पा रहे हैं, वह वर्ड है आपका कैपेक्स, है ना। कैपेक्स और स्पेकुलेशन। तो कैपेक्स का मतलब होता है पूंजी निवेश और स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना या अनुमान से। बैंक का मतलब है दिवालियापन और इंसॉल्वेंसी का मतलब है दिवालिया। रिकॉग्निशन मतलब हुआ पहचान, रिकॉग्निशन मतलब पहचान। सौरभ का मतलब है समर्थन देना। और कंसोलिडेट का मतलब है एकजुट या मजबूत करना, है ना, एकजुट या मजबूत करना। रॉयल का मतलब है चिड़चिड़ा या क्रोधित होना, क्रोधित, चिड़चिड़ा या क्रोधित। नेक्स्ट मैं बात करूं तो इनिमिकल, है ना, इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब है विरोधी या हानिकारक।
विरोधी या हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड है आपका अनरिपेंटेंट। अनरिपेंटेंट मतलब अफसोस ना करने वाला, है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट वर्ड है आपका पाट्रियार्कल। पाट्रियार्कल, पाट्रियार्कल मतलब पुरुष प्रधान, और गिव अप मतलब हार मान लेना, है ना, या गिव अप मतलब छोड़ देना। नेक्स्ट है आपका इम्पैथेटिक। इम्पैथेटिक मतलब सहानुभूतिशील, सहानुभूतिशील। नेक्स्ट है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। अगेंस्ट अगेंस्ट ऑल ऑड्स का मतलब है सब बाधाओं के बावजूद, है ना। अगेंस्ट ऑल ऑड्स का मतलब हुआ सब बाधाओं के बावजूद। स्पेक्टाकुलर मतलब हुआ शानदार, स्पेक्टाकुलर मतलब शानदार, और पाइनेकल का मतलब हुआ शिखर। ऑस्ट्रेसाइज्ड, ऑस्ट्रेसाइज्ड का मतलब है बहिष्कृत करना, और स्टिग्मेटाइज्ड, स्टिग्मेटाइज्ड, स्टिग्मेटाइज्ड का मतलब है कलंकित करना। ऑस्ट्रिच, सॉरी, इंट्रेंस्ड, इंट्रेंस्ड का मतलब है दृढ़ता से। तो ये सारे वर्ड को हम लोग इस स्टोरी में देखें। अब आपको यहाँ पे ये स्टोरी को पढ़ने के समय जो हिंदी में ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको आपको ध्यान में नहीं लेना है, एक बार सीधा पढ़ें और ये वर्ड का यूज करें ताकि आपके माइंड में ये अच्छी तरह से हो जाए। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं एक बार थोड़ा सा वन पैराग्राफ में एग्जाम्पल के रूप में बता दूं, तो ये आपको कैसे पढ़ना है। तो इस तरह से एक छोटे से शहर में एक कंजर्वेटिव समाज था जहां लोग ने सोच को स्वीकार नहीं करते थे। इस माहौल में आन्या एक साहसी लड़की कुछ नया करने की चाह रखती थी। उसका रास्ता आर्जुअस था लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो इस तरह से आपको पढ़ना है 2-4 बार ताकि ये सारे वर्ड याद हो जाए। डियर फ्रेंड्स, तो आज की स्टोरी बस समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और यह स्टोरी अच्छी लगी तो दूसरों तक इसे शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।